आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु ने एक और समय हम सबको दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें, और पिता का धन्यवाद है कि उसने एक और दिन हमारे जीवन में दिया है। बाइबल में लिखा है कि हमारे जीवन के दिन उसके हाथों में हैं। वो प्रतिदिन हमें संभालते हैं, वो प्रतिदिन हमारे आँखों को आंसू बहाने से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से और हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाते हैं। कितना प्रेमी पिता है हमारा, हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आप में हमें मिला है। हम धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी, आपका जीवन हर एक जन प्रभु, सुनने वाला हर एक जन प्रभु अनुभव करे इस समय आपका जीवन, हालेलुया। क्योंकि आप जीवन के सोते हैं, हालेलुया, और वही सोता प्रभु आपने हमें बनाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक एक घर के अंदर, एक एक जीवन के अंदर प्रभु आज एक नए उत्साह को आप दे दो प्रभु जी, एक नई आशीष को दे दो प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। ओ प्रभु, क्योंकि आपके निकट आनंद की भरपूरी है प्यारे प्रभु जी, और आराधना में प्रभु जी आप हमारी मदद और सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हैं हम तेरे चरणों लेकर हम स्तुति, आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति, चरणों में लेकर हम स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया।
दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें प्रतिदिन प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आजा हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आजा हमको लेने। हालेलुया 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 तुझ पे सब कुछ लुटा दूं मैं, तू हीरों से कीमती। ये जिंदगी की क्या मोल है, तू हीरों से कीमती। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, अब तुझे प्रथम स्थान दूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, अब तुझे प्रथम स्थान दूंगा। तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को,
सही राह दिखाई। तेरे वचनों ने मुझको तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को सही राह दिखाई। तेरे वचनों ने मुझको ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, अब तुझे कदम स्थान दूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, अब तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ मेरी जिंदगी में मसीह, अब तुझे प्रथम स्थान दूंगा। इस समय हम आज का भजन संहिता पढ़ेंगे। सबको शालोम। हम भजन संहिता 111 निकालेंगे। यहाँ की स्तुति करो हे सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वह उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वह सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वह सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इन सुंदर वचन के द्वारा प्रभु ने हम सबको आशीष दी है। हालेलुया। और भजन संहिता जब हम 111 पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति। दाऊद यहाँ लिखा है यहाँ की स्तुति करो मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। यहोवा की स्तुति करो हे सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। सीधे लोगों की गोष्ठी, सीधे लोगों की गोष्ठी, गोष्ठी का अर्थ है हालेलुया। अगर हम देखें तो गोष्ठी का अर्थ है सीधे लोगों की सभा। हालेलुया। गोष्ठी का अर्थ है सीधे लोगों की क्या है, सभा में और मंडली में अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। अगर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन, यहाँ कुरिन्थियों की अध्याय में हम देखते हैं यहाँ पे पौलुस लिखता है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जे के उत्सव में लिए फिरता है और
अपने ज्ञान की सुगंध हमारे हर जगह फैलाता है। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस भी लिखता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। जय के उत्सव में हमें लिए चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें हर समय जय के उत्सव में लिए चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम दूसरे वचन में जाएंगे। दूसरा वचन हम देखेंगे, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वह उन पर ध्यान लगाते हैं, और उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं, और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहोवा के कार्य कितने महान है। हालेलुया। वह सब जो उनसे प्रसन्न रहते उन पर ध्यान लगाते हैं। कौन? हम लोग। जब हम परमेश्वर के कार्यों को हम अपने जीवनों में देखते हैं और परमेश्वर हम उन कार्यों में सफलता देता है, तो हमको परमेश्वर आनंदित करता है, तो हम और अधिक से क्या है, परमेश्वर के कार्यों में ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के कार्यों में ध्यान लगाते तो परमेश्वर हमें और अधिक से जयवंत की ओर लेके चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके कार्य कितने वैभवशाली हैं और कितने ऐश्वर्यमय होते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो प्रतापी राजा है, वो महाराजा है। हालेलुया। और उसकी धार्मिकता सदा तक क्या है, बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम परमेश्वर के को आदर और महिमा दे सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें हर समय हर पल में परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करना है। हर पल हम उड़ते बैठते चलते फिरते परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। और हम चौथा वचन देखे, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। हालेलुया। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण करवाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। हालेलुया। उसने अपने अद्भुत कामों का स्मरण कराया। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। हालेलुया। जो उसका भय मानते हैं उसने उनको भोजन दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो अपनी हार से हमें क्या करता है, भरपूर करता है। हालेलुया। और अपनी वाचा को सर्वदा तक स्मरण रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और भजन 6 में हम देखते हैं, उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कर्मों का प्रताप दिखाया है। हालेलुया। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हालेलुया। उसने हमें जाति जाति के लोगों के लिए एक उत्तराधिकारी अपनी प्रजा को देकर अपने कार्यों का सामर्थ्य उन पर प्रकट किया है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और भजन 7 में हम देखते हैं, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वह सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वह सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। हालेलुया। अगर हम रोमियो की पत्री में देखेंगे तो रोमियो का 1 अध्याय और उसमें हम पढ़ेंगे 16 और 17 वचन, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पे भजन 111 के 7 और 8 में हम देखते हैं, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के क्या है, काम है, और उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। हालेलुया।
उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है, वह सदा सर्वदा तक अटल हैं, वह सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। हालेलुया। भजन 9 में हम देखते हैं, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। हालेलुया। उसने हमें क्या है, मूल्य देकर उसने अपनी प्रजा को छुड़ाया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और भजन हम 10 वचन में देखते हैं, बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। और हम नीति वचन में भी देखते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, उन सब की समझ उत्तम होती है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम भय यहोवा का भय को मानते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, और जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, क्या हम उस आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। सच में अगर हम अपने जीवनों से देखें, कल्पना करें कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कितना चल पाते और कितना नहीं चल पाते, तो जहां हम नहीं चल पाते, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर सके और उसके मार्गों पे चलने वाले बन सके। और बुद्धि को हम परमेश्वर से मांगे, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का ही आरंभ है, और उन सब की समझ उत्तम है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और इन वचन पढ़े जाने और सुने जाने से आप सबको आशीष मिले। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको शालोम। जय मसीह की। से हम परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं, और कई गुजरे हफ्ते जो हमारे अभी गुजरे हैं, उसमें ये मेरा विश्वास है कि आप लोग ने उस आत्मिक उन्नति को पाया है, उस आत्मिक समझ को पाया है। और क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये जो अंतिम समय है, लोग जो हैं अलग अलग रीति में जो है वचनों को बता रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शरीर में हैं, मगर बाइबल में लिखा है कि एक शारीरिक व्यक्ति जो है परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता, आत्मिक व्यक्ति ही परमेश्वर की बातों को समझ सकता है। इसलिए हमें एक बात को समझना है जब हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, कि यीशु मसीह ने अपने समय में, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जन्म के साथ ही परमेश्वर के राज्य की शुरुआत हुई। पुराने नियम में हम राज्य के बारे में नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं पढ़ते हैं। इस पृथ्वी पर राज्य के लिए इजरायली लोगों को परमेश्वर ने चुना, और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा राज्य दूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जो दूध और मधु से भरपूर होगा, जो हर एक प्रकार की आशीषों से भरपूर होगा। और वो एक दिखने में आने वाली एक चीज़ थी। और इजरायली लोग, हमें मालूम है यहोशू के समय में उस देश के, उस राज्य के वो लोग अधिकारी हुए। और जब हम बाइबल में पुराने नियम को पढ़ते हैं, कैसे उस समय में जब उन्होंने राजा को मांगा, तब जो एलीशा जो राजा और उसके बाद दाऊद राजा, वो लोगों ने लड़ाइयों को लड़ा, और उन्होंने और भी जो शत्रु थे आसपास के, उन पर उन्होंने जय पाई। आपको मालूम, ये एक फिजिकल चीज़ थी, या एक स्वाभाविक जो शरीर का जीवन, उसमें पुराने नियम को हम देखते हैं। मगर जब हम नए नियम में आते हैं, ये नया नियम जो है हमारे आत्मिक जीवन से हमारी पहचान कराता है। और यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के राज्य की घोषणा करना था, स्वर्ग के राज्य की घोषणा करना था। और जन्म के साथ ही, यीशु मसीह के जन्म के साथ ही ये काम परमेश्वर का शुरू हो गया। और आज भी परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को लोगों को सुनाया जाता है। परमेश्वर का राज्य का जो सुसमाचार है, ये वो सुसमाचार है जो स्वर्ग से आया, हमारे आत्मिक जीवन के लिए आया, ताकि हम अपनी उस पहचान को प्राप्त कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको मिली है, कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें स्वर्गीय पिता की संतान होने का अधिकार मिला।
क्योंकि वे ना मांस से, ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, मगर वो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आप और मैं परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा जब हुई, तब कुंवारी मरियम जो थी वो गर्भवती हुई और यीशु मसीह का जन्म जो है इस पृथ्वी पर हुआ। और जब यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पे हुआ, स्वर्ग राज्य की शुरुआत हो गई। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तब आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तब ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ऐसे जब और मैंने आपने मन फिराया, हमने बपतिस्मा लिया, हमारे लिए भी ये आकाशवाणी हुई कि हम उसके प्रिय पुत्र हैं। क्योंकि जिस काम के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया था, उसी काम के लिए मैंने और आपने भी अपने आप को समर्पित किया है। उस राज्य में हम अब इस पृथ्वी के राज्य में नहीं हैं, इस संसार के राज्य में नहीं हैं। इसका कोई भी तौर तरीका या इसकी कोई भी चीज़ें हमारे ऊपर अधिकार नहीं रखती हैं। जिस घड़ी हमने बपतिस्मा लिया, हमने पाप के जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया, या पाप के लिए जो मर गए थे उस जीवन को हमने पानी में दफनाया। और जब हम पानी से बाहर आए, तब हम नई सृष्टि बन गए। हमारा नया जन्म, वो नई चीज़ें, नई सोच हमारी शुरू हो गई। मेरे प्रियो, ये एक दिन में शुरू नहीं हुई, ये एक समय में शुरू नहीं हो गई, मगर धीरे धीरे पवित्र आत्मा ने हमारे मन में काम करना शुरू किया। हमारी बुराइयों को, हमारी हर एक वो बातें जो पाप से रिश्ता था, उसको हमें वो जागरूक करता रहा। ये पाप है, ये पाप है, इस पाप के लिए क्षमा मांगो। और जब हम प्रभु के सामने आते थे और जब प्रभु से हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु, इन कमजोरियों पर आप हमें विजय दे दो, वो सामर्थ्य है हमें विजय देने के लिए। मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के राज्य में हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो सामर्थ्य से भरा हुआ राज्य है। और जब हमारी ये नए जीवन की शुरुआत हो गई, तो हमने बपतिस्मे के द्वारा एक चीज़ को पाया कि हम पूरी रीति से स्वर्ग से जुड़े हुए हैं, हम अनंत जीवन से जुड़े हुए हैं, हम अविनाशी जीवन से जुड़े हुए हैं। और आप जो भी बोलेंगे अपने घर में, अगर लड़ाई झगड़ा चलता है, अगर वहाँ पर क्रोध रहता है, आप शालोम बोलना शुरू करें, आप पर प्रभु की शांति को बोलना शुरू करें। ये बात पक्का है। हो सकता है आज उस चीज़ को आप अनुभव ना करें, आने वाले समय में आप उस चीज़ को अनुभव करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सी गवाहियाँ आती हैं जिसमें लोग यही बोलते हैं कि हमारे जीवन में पहले ऐसा जीवन था जिसमें लड़ाई झगड़े थे, पति शराबी था, मगर जब हमने प्रार्थना करनी शुरू करी और शांति बोलना शुरू किया, सब कुछ बदलना शुरू हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो हमारे जीवन को बदल दे, और पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस बात को जान सकें कि जो शरीर में है, जो शरीर में हम काम करते हैं, अगर उसमें हम पर दोष आ रहा है तो वो एक पाप की स्थिति है, और उस समय में हमें केवल क्षमा मांगनी है और प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे मालूम नहीं है। अगर मालूम है तो उसके लिए पश्चाताप करना है। अगर आपको मालूम नहीं है, उसके लिए कहना है, प्रभु मुझे मालूम नहीं है, मगर पवित्र आत्मा जी आपको सब कुछ मालूम है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। यीशु के लहू से मैं शुद्ध हो जाता हूँ। ना केवल मैं शुद्ध होता हूँ, मैं अपने प्राणों को, अपने परिवार को आपके लहू से शुद्ध करता हूँ, और आपके परिवार में वो जीवन जो अनंत जीवन से है वो बहता हुआ नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बड़ा उत्साहित हूँ आप लोगों के साथ। जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक ही चीज़ को पाता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे भी सिखा रहा है और पवित्र आत्मा आपको भी सिखा रहा है। और यीशु की पहचान जो पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग से मिली थी। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, मगर उसको पहचान कहाँ से मिली? स्वर्ग से मिली। क्या पहचान मिली? परमेश्वर का इकलौता पुत्र, परमेश्वर का प्रिय पुत्र। अगर इस पहचान में वो एक अकेला व्यक्ति था जो इस पृथ्वी पर रहा, और जिस समय उन्होंने सेवकाई शुरू करी, और सेवकाई में जब वो जा रहे थे, उस समय में हम कुछ चीज़ों को आज हम सीखेंगे। और जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर स्वर्गीय पहचान को लेकर आया, वैसे ही हमारी पहचान मनुष्य के जन्म के साथ पृथ्वी की पहचान हमें मिली। जब हम नया जन्म लेते हैं तब हमें स्वर्ग से पहचान मिलती है। हालेलुया।
जैसे यीशु मसीह को लोग जानते थे ये यूसुफ का पुत्र है, ऐसे लोग मुझे और आपको भी जानते हैं कि हम किसके इस शरीर में पुत्र हैं, उसके बेटे हैं। पर क्या लोग आपको जानते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं? अगर जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा था कि लोग मुझे क्या बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग तुझे एलिया बोलते हैं, कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोलते हैं, भविष्यवक्ता बोलते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे क्या बोलते हो? तब पतरस ने कहा तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। आपकी और मेरी पहचान इस पृथ्वी पर स्वर्ग से मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पतरस ये तूने अपनी इच्छा में या अपनी पहचान में ये बात को नहीं कहा, मेरे पिता ने तुझे ये रिवील किया है, ये पहचान तुझे स्वर्ग से मिली है मेरे बारे में, इसलिए तू मुझे मसीह बोल रहा है। हालेलुया। मेरे जब हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो पुत्र होने के नाते हमें एक बात को जानना है, जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिया, जैसे उसने अपना जीवन को गुजारा, एक विजयी जीवन गुजारा, वैसे ही मैं और आप भी विजय के साथ जी सकते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह नई पहचान के साथ जो बपतिस्मे के द्वारा उसे मिली कि वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, हमें नई पहचान स्वर्ग से मिली कि हम भी उसके प्रिय पुत्र हैं। पहचान मिलने के बाद इस संसार का ईश्वर हमारा विरोधी बन गया। ये संसार का ईश्वर हमारा विरोधी बना, और क्योंकि पहले हम उसी के अधिकार में थे, जैसा वो चाहता था वैसा हम करते थे। मगर जिस घड़ी हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, मुंह से गाली देना छोड़ दिया, जो बुरे लोगों की साथ संगति थी, जिसमें लोग नशा करते थे, जिसमें लोग गालियां देते थे, जिसमें लोग चुगलियां करते थे, जिसमें लोग बुरी बातें करते थे, उनकी मंडली से हम अलग हो गए, क्योंकि वो दुष्ट की मंडली थी। और वहां से जब अलग हो गए तब जो संसार का ईश्वर था वो हमारे विरोध में आ गया। और जैसे यीशु मसीह अलग हो गया और उसे वो पहचान मिली जो स्वर्ग से थी, उसके बारे में शैतान केवल एक संदेह लेके आया। जैसे अदन की वाटिका में शैतान जो था वो संदेह लेकर आया, वैसे ही यीशु मसीह के समय में जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो संदेह को लेकर आया, शक को लेकर आया। वो कौन सा शक था? आइए हम बाइबल में से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 3 वचन को हम पढ़ें। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, देखो पहला प्रश्न शैतान लेकर आया, वो क्या था? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू पर, इफ, शक को उत्पन्न करने वाला प्रश्न। उसने ये नहीं कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, पर उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से बोल, ये क्या बन जाए? रोटी बन जाए। यीशु मसीह कुछ भी कर सकते थे प्रियो, मगर वो शारीरिक जीवन को उन्होंने महत्व नहीं दिया, मगर उन्होंने उस चीज को महत्व दिया। क्योंकि जब हम यूहन्ना उसका 4 अध्याय में भी पढ़ते हैं, जब वो सामरी स्त्री के साथ बैठा हुआ था और चेले जब आए, तब यीशु मसीह ने भोजन, क्योंकि चेले भोजन लेने गए थे और उन्होंने कहा कि चलो भोजन खाएंगे, तो यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को सामना किया, शैतान का सामना किया, और उसने एक चीज को, सबसे प्रथम चीज जो आगे रखा वो था वचन, जो वो स्वयं था। अगर जब मैंने और आपने नया जन्म पाया, मैं और आप भी परमेश्वर के जीवित वचन बन गए। हालेलुया।
कितनी कितनी एक ऐसी पहचान जो केवल स्वर्ग से मिलेगी और उसमें आपको शांति मिलेगी। कई बार शरीर कहेगा मैं कैसे परमेश्वर का वचन हूँ। आपको दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। रख छोड़ा है, तेरे वचन को मैंने रखा है। वो अपने जीवन के बारे में इस बात की घोषणा करता है। मगर यीशु मसीह चलता फिरता वचन था जो देहधारी हो गया और शरीर में वो चल रहा था। आप बोलो उस वचन से उस शैतान ने एक प्रश्न किया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आप बोलो हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आएंगी जिसमें शैतान दुष्ट हमारे विचारों से खेलने के लिए आएगा और वो समस्याओं में या उस तंगी में या उस घटी में जिसमें हमारे किचन में हो सकता है सामान ना हो या हो सकता है हमारे पास कुछ ना हो, उस परिस्थिति में वो कह सकता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल मेरे लिए अलौकिक ढंग से राशन आ जाए। मुझे याद है एक बारी जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय में हमारे घर में कुछ भी नहीं था क्योंकि घर में कुछ मेहमान आए और वही जो हमारे घर में आए थे वो मेरे पास आए बाइबल स्कूल में और मेरे को कहने लगे भैया घर में कुछ भी नहीं है, एक भी राशन नहीं है, दाल नहीं है, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है और किचन बिल्कुल खाली है। तो मैंने उसको एक बात को कहा, मैं क्या कर सकता हूँ। अब जब हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारे प्रिंसिपल थे वो दूसरे कमरे में हमारी इस बातचीत को सुन रहे थे और वो थोड़े समय में मेरे पास आए और उन्होंने कुछ पैसा मेरे हाथ में रखा और कहा कि जॉय आप घर जाओ और आप राशन भर के आपने वापस आना है। तो मैं उस पैसे को देखकर मेरे को एक ऐसा लगा कि जैसे पिता मेरे दिल की आवाज़ को सुन रहा था और वो मेरे घर की परिस्थिति को देख रहा था। यानी ये घटना मैं आपको करीब बताऊं तो ये 25 साल पहले की है, जब मैं सेवकाई में हिमाचल नहीं आया था और मैं उस समय बाइबल स्कूल में पढ़ता था। उस समय में मैंने एक चीज़ को पाया कि मनुष्य रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित है। अगर उसके बाद से लेकर आज तक प्रभु ने किसी बात में घटी नहीं होने दी। किसी बात के लिए प्रभु को ये नहीं बोला प्रभु आज हमारे पास ये नहीं है इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दे दो। आप बोलो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में सब कुछ जानता है। जब आप प्रभु के साथ एक उस रिश्ते में चलेंगे जो यीशु मसीह के द्वारा हमें उस पहचान में मिला है कि हम स्वर्गीय पिता की संतान हैं, तब आप दिलेरी के साथ, हियाव के साथ और आप एक विजय के साथ जीवन को गुजारेंगे। क्योंकि उसके बाद जब यीशु मसीह ने जो उसको उत्तर दिया, अगर उस उत्तर को यीशु मसीह ने कहा लिखा है, बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह ने उसको कहाँ से कोट किया? यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण, अगर हम निकालें व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 3 वचन को हम पढ़ें। 8 का 3 हम निकालें। डेटरनॉमी 8:3। उसने तुझको नर्म बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरा पुरखा ही जानते थे, उसने तुझको नर्म बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखों ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण उसका 8 उसका 3 वचन के अनुसार उसको उत्तर दिया। वचन से बाहर यीशु मसीह ने बात नहीं करी। पुराने नियम में उन लोगों को स्वर्ग से मन्ना खिलाया गया जो उसके चुने हुए थे, इजरायली लोग। अब हमारे और आपके लिए ये स्वर्ग से जो रोटी आई जिसका नाम यीशु मसीह है, और ये रोटी जो है जब कोई एक बार खा लेगा तो आपको मालूम वो केवल इसी रोटी को चाहेगा बस कि यही रोटी मुझे मिला करे।
आप करो, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तब उसने बहुत सी बातों को अपने चेलों से कहा, और जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था वो केवल शरीर में ही इन बातों को सोचते थे, मगर जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने सब बातों को उन्हें सिखाना शुरू किया। ऐसे ही आज के समय में हम पवित्र आत्मा के युग में रहते हैं, पवित्र आत्मा के समय में रहते हैं, और पवित्र आत्मा ही आपको सब बातों को और सिखाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात को जो मैंने अपने जीवन में सीखा, वो इसलिए ऐसा होने दिया, उस समय उन लोगों को इसलिए होने दिया ताकि वो उन्हें खिलाए और सिखाए, है ना। तुझको, यहाँ पे लिखा, तुझको सिखाए और खिलाए, यानी प्रभु परिस्थितियों में हमें सिखाएगा कि हमें कैसे उस पर भरोसा रखना है, और उसके बाद वो हमें खिलाएगा, आत्मिक भोजन खिलाएगा, शारीरिक भोजन खिलाएगा, ताकि आपका जीवन स्वास्थ्य से भरा रहे। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको देगा। आप मालूम, इस्राएली लोग 40 साल कोई भी तकलीफ में नहीं थे, उनका कपड़ा भी नहीं फटा था, उनके जूते भी नहीं घिसे थे, उनको कोई पानी का बिल या बिजली का बिल देना नहीं पड़ता था, जब तक वो परमेश्वर के साथ उस कनान देश में नहीं पहुंचे प्रियो। और आप मालूम, जब आप परमेश्वर के साथ किसी भी ऐसे यात्रा में हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक जंगल के सफर में हैं, या आपको लगता है कि आप एक ऐसे सफर में हैं जिसमें केवल यीशु मसीह आपके साथ है, और ये संसार आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा प्रियो। हो सकता है आपके रिश्तेदार भी जो शरीर में जी रहे हैं वो भी आपको नहीं समझ पाएंगे, केवल वही लोग समझ पाएंगे जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और दूसरा जो यीशु मसीह के सामने जो परीक्षा को लेकर आया, दूसरा अगर हम पढ़े, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पढ़े आप मत्ती 4। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगरों पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने सरदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ, अब देखो, शैतान भी वचन को लेकर आया, मगर यीशु मसीह ने उसको वचन से उत्तर दिया, और यीशु मसीह जानते थे वो किस काम के लिए पिता की ओर से भेजे गए हैं। यीशु मसीह पूरी तरह से जानते थे। शैतान चाहता था कि यीशु मसीह गिरे, मगर यीशु मसीह गिरने के लिए नहीं आए थे, मगर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का वो बीज था, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जब तक बीज जो है भूमि पर गिरता है और गाड़ा जाता है, जब गाड़ा जाएगा तब वो उगेगा और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाएगा। और जैसे हम कोई भी बीज को देखें, अगर मान लो संतरे का बीज है, आप अगर संतरे का बीज बोओगे तो आपको क्या मिलेगा? संतरे मिलेंगे। यीशु मसीह अनंत जीवन का बीज था, और वो जब बोया गया तब बाइबल में लिखा है कि हम जो लोग हैं उसके द्वारा उस बीज से हम उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। उस अविनाशी बीज से हम लोग उत्पन्न हुए हैं। कितनी अद्भुत बात है प्रियो, कि मैं और आप यीशु मसीह में एक हैं, और यीशु मसीह मुझ में और आप में एक है। इस पहचान में जितना आप चलेंगे उतना एक विजयी जीवन जिएंगे। और उसके बाद जो तीसरी बात को जो उसने आकर कहा, अगर हम पढ़ें इसको, मत्ती 4 का 9 पढ़ें, और उसके बाद लूका 4 का 5 भी पढ़ेंगे हम। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ। तो यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे शैतान, हाँ। दूर हो जा, हाँ। क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और हम एक वचन और पढ़ लेंगे, लूका 4 का 5। उसमें और भी साफ लिखा है उस बात को जो शैतान ने यीशु मसीह से आकर कही। तब शैतान उसे ले गया, हाँ। और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, हाँ। और उससे कहा,
मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, हाँ। क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि शैतान ने कहा, उसको पल भर में सारा संसार उसका वैभव दिखाया और उसे कहा कि ये सारा अधिकार और वैभव मैं तुझे दे दूंगा, बस तू झुक कर मुझे क्या कर, प्रणाम कर। तब यीशु मसीह ने कहा, तू अपने परमेश्वर को छोड़कर और किसी के सामने प्रणाम नहीं करना या उसकी आराधना नहीं करना। अगर आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस परीक्षा में फंसकर शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वैभव और अधिकार जो है शैतान के पास है। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ा एक झूठ है जो दुष्ट ने इस संसार को भरमाया हुआ है। क्योंकि जब यीशु मसीह इस संसार में थे और यीशु मसीह जब इन परीक्षाओं में से गुजर रहे थे, तो सबसे पहले ये परीक्षाओं में से यीशु मसीह क्यों गुजरे? ताकि हमारे लिए वो मानसिक, जो हमारे मन के अंदर बीमारी थी, हमारे अंदर जो विवेक में बीमारी थी, उसको वो दूर कर सके, जिससे हम ग्रसित थे। क्योंकि यीशु मसीह के मन से शैतान यहां खेल रहा है, उसकी भावनाओं से खेल रहा है, मगर यीशु मसीह पूरी तरह से जानते थे कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। ऐसे शैतान भी कई बारी ऐसी चीज़ों को हमारे सामने लाएगा जिसमें हम फैसले लेने के लिए कई बार वो हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, पता नहीं ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है। अगर जो चीज़ें परमेश्वर की ओर से होंगी उसमें आपके लिए शांति है, और जो चीज़ें दुष्ट की ओर से होंगी वहाँ पर आप कंफ्यूजन में रहेंगे, यानी आप संदेह में रहेंगे, क्योंकि उसका काम है संदेह डालना। इसलिए जो चीज़ें संदेह की हो उसे कभी भी एक्सेप्ट ना करें, उसे कभी भी स्वीकार ना करें। केवल उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करें जो परमेश्वर की ओर से शांति के साथ आपके मन के अंदर आती है। फिर जो मन में आएगा उस काम के लिए जब आप जाएंगे वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी और आप शांति में पाएंगे अपने आप को। आपके पास अगर धन भी नहीं है, अगर आपके पास कोई कमी है, प्रभु आपकी हर एक बात में सहायता करेगा और अद्भुत रीति से आपको चलाएगा, जिसमें आप केवल एक चीज़ को देखेंगे, पिता मेरे साथ है। हालेलुया। और यीशु मसीह को उसने एक चीज़ के लिए कहा, ये वैभव और ये अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। अगर यीशु मसीह अपनी चीज़ को ही लेने के लिए आया था। ये पूरी सृष्टि उसकी है प्रियो, जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर, प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, सब उसके हैं। और ये शैतान को आदम के समय में, या आदम ने शैतान को सौंप दिया था। वो अधिकार जो परमेश्वर की ओर से उसे मिला था वो शैतान को सौंपा गया। तभी वो इस बात को यीशु मसीह से कहता है कि ये मुझे सौंपा गया है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अब एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है, जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शैतान के कामों को हरा दिया और जब यीशु मसीह 3 दिन के बाद मृत्यु पर जय पाकर जीवित हो गए, उस समय ये घोषणा हो गई जो मत्ती 28 की 18 में लिखा है। अगर हम इस वचन को पढ़ें, मत्ती 28 का 18, कि वो अधिकार और वैभव जो यीशु मसीह को झुकने के द्वारा वो कह रहा था कि मैं तुझे दूंगा, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जाकर उसके सारे योजनाओं को खंडित कर दिया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब यीशु मसीह ने क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग के राज्य का अधिकार इस पृथ्वी पर आपके लिए दिया गया है। स्वर्ग का अधिकार, हालेलुया, स्वर्ग का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार इस पृथ्वी पर जब आप जीवित हैं, आपका परिवार यहाँ पर है, आपको दिया गया है, यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। क्योंकि वहाँ पर शैतान के हर एक कामों को, उसकी योजनाओं को यीशु मसीह ने खंडित कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पहली लड़ाई को, जो मानसिक लड़ाई थी, उसको यीशु मसीह ने उस जंगल में जीत लिया, और दूसरी लड़ाई को जो शरीर के साथ थी, हमारे प्राणों के साथ वो खेलता था, हमारी आत्मा को जो छुटकारे में नहीं थी, उसको यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने, जो उस पर विश्वास करते हैं, छुटकारे में ले आया।
और अब आप किसी भी तरह से अंधकार के बंधन में नहीं हैं। वो आप पर अधिकार नहीं रखता, आप उस पर अधिकार रखते हैं। आप बोल सकते हैं हालेलुया। अगर जीवन में कोई भी अड़चन आती है, मान लो आपके जीवन में कोई भी बीमारी आती है, या आपके घुटनों में दर्द रहता है, या आपके सर में दर्द रहता है, या डॉक्टर ने आपको बोला है कि नहीं नहीं ये बीमारी जो है लाइलाज है, मैं आज प्रभु का सेवक होने के नाते ये घोषणा करता हूं कि आप उस अधिकार में हैं जो यीशु मसीह का अधिकार आपके अंदर है, आपके पास है। बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने संसार से आपको अलग कर दिया है। मेरे प्रियो, हम संसार में तो हैं मगर हम संसार के नहीं हैं। आप संसार के नहीं हैं तो जो कुछ संसार का है वो आपको नहीं मिलेगा। संसार के पास क्या है? दुख है, बीमारी है, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, निराशा है, वो सब आपके लिए नहीं है। आप उस पर अधिकार रखते हैं, सामर्थ के साथ अधिकार रखते हैं। और जब आप स्वर्गीय अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, आप इस पृथ्वी पर विजयी जीवन जिएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु केवल एक ही बात को आज आपसे चाहता है। जब आपने ये वचन सुना है, हमें एक बात को याद रखना है, आपकी पहचान के विरुद्ध में वो संदेह लेकर आएगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पहचान के बारे में एक संदेह के साथ जी रहे हैं। आपको मालूम, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, और इस पृथ्वी पर जैसे यीशु मसीह पुत्र होने के नाते वो सबका सेवक बना, वैसे मैं और आप भी यीशु मसीह में सबके सेवक हैं। हमें एक दूसरे की सेवा के लिए समर्पित रहना है, एक दूसरे से हमें वही प्रेम करना है जो यीशु मसीह ने हमसे किया है। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब थोड़े से में धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सृष्टि का तू विधाता, अंधियारे में उजाला, मुश्किलों में सहारा, आंसुओं को मिटाता, तू सबसे महान यीशु जी, तू सबसे महान प्रभु जी, तू सबसे महान पिताजी, तू सबसे महान। प्रभु जी, एक एक जीवन में आपके प्रभु जी जीवन की सामर्थ को हम घोषित करते हैं, और धन्यवाद हो उन दोनों उस लड़ाइयों को प्रभु आपने जीता है। प्रभु हमारे लिए जीता है, हमारे लिए जीता है। यस लॉर्ड, आज सुनने वालों पर और अनुग्रह हो जाए प्रभु जी, और सुनने वाले प्रभु और बल प्राप्त करें, उस अधिकार की सामर्थ को प्राप्त करें। हालेलुया, क्योंकि आपने जी उठने के द्वारा इस बात को अपने लोगों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और जो कुछ आपका है वो सब कुछ आप में हमारा है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु आज एक विजयी जीवन सबको देना प्रभु। आपकी जीवन की सामर्थ एक एक घर में आ रही है प्रभु। ओ प्रभु, आपकी पहचान की सामर्थ एक एक जीवन में आ रही है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हमारा रिश्ता प्रभु जी केवल मन से है प्यारे प्रभु जी, और आप हमारे मन को देखते हैं प्रभु जी। हम आपके राज्य में है प्यारे प्रभु, और आपके राज्य का हम प्रतिदिन आनंद लेते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन विजयी दिन रहेगा प्रभु, और हमारे आने वाले हर एक दिन आप में विजयी है प्यारे प्रभु। धन्यवाद हो। आपके लहू में एक एक परिवार को सुरक्षित करता हूँ प्रभु, आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं प्रभु। जो काम जिसके रुके हुए हैं प्रभु, इस हफ्ते के अंदर वो सारे काम पूरे होंगे प्यारे प्रभु जी। हम घोषणा करते हैं हालेलुया। अगर किसी के लिए दरवाजा बंद है, वो दरवाजा खुल रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, सो अधिकार को हम लेते हैं। हालेलुया। ओ एक नई शुरुआत प्रभु जी, ओ प्रभु आप में प्रभु जी लोग करेंगे प्यारे प्रभु। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने वाले प्रभु। और प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आने तक बनी रहे, आमीन आमीन। आप सबको शालोम। जय मसीह की, जय मसीह की।